जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ नामदेव जी की एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। हम सबको पता है कि नामदेव जी को भगवान ने साक्षात जो है वो पता नहीं कितनी बार 71 टाइम्स जो दर्शन दिए हैं, और अप्रत्यक्ष बार तो पता नहीं कितनी बार भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। ठाकुर जी ने बचपन में दूध जो है वो ब्रज में पिया है, और दूसरा उन्होंने नामदेव जी के हाथों से पिया है। नामदेव जी जो थे वो अपने गुरु ज्ञानेश्वर जी के साथ भक्ति मूवमेंट में जो थे वो प्रचार कर रहे थे। उन दिनों में सिकंदर लोदी का राज था, और सिकंदर लोदी जो था वो दिल्ली में बैठता था। और जब नामदेव जी दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे जितने भी लोग जिनके साथ ज़बरदस्ती करके जिन लोगों को मुस्लिम बनाया गया था, जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया था, तो उन लोगों को नामदेव जी अपने सत्संग कीर्तन से और अपने ज्ञान से जो थे वो फिर से कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुज़म में। और जब ये बात जो है सिकंदर लोदी को पता चली, क्योंकि उन दिनों में मुग़लों का राज नहीं था, लेकिन जो लोदी थे वो भी मुग़लों से कम नहीं थे, दोनों सेम ही कैटेगरीज थी। तो उन दिनों में सिकंदर लोदी को जब ये बात पता चली है कि कोई नामदेव जो है जिसके हाथ से भगवान ने दूध पिया है, और जिसके खुदा ने जिसका खुदा उसको दर्शन देता है और उसके लिए पता नहीं कितने चमत्कार किए हैं, तो उसने जो है नामदेव जी को अपनी सभा में बुलाया। और वहाँ पे उसने बोला नामदेव जी को कि मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ से भगवान ने दूध पिया है, और तेरा जो ठाकुर है वो पता नहीं तेरे लिए क्या क्या चमत्कार करता है, तो तू मुझे भी जो है वो चमत्कार करके दिखा। तो नामदेव जी उसको कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार करना नहीं जानता, मैं तो उस खुदा का बंदा हूँ, और मैं सिर्फ जो है वो भक्ति करता हूँ, और अपनी भक्ति से ही लोगों को जो है वो बताता हूँ कि मुझे जो भी चीज़ें जो है वो अनुभव होती है। और मुझे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मुझे कोई जादू करने नहीं आते हैं। लेकिन उनको बहुत फोर्स करता है, उनको बहुत तंग करता है लोदी। तब जाके नामदेव जी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो उसको बहुत समझाते हैं। तब जाके बहुत ज़्यादा गुस्से में सिकंदर लोदी जो है वो अपनी सभा में गाय को बुलाता है, और गाय को बुला के जो है वो अपने हाथों से जो है अपनी तलवार से जो है वो गाय का सर जो है उसके शरीर से अलग कर देता है। और ये देख के नामदेव जी जो है वो बहुत दुखी होते हैं। और तब सिकंदर लोदी बोलता है कि अब अपना चमत्कार करके बुला, अब जो है अब तू अपने भगवान को बुला, अपने ठाकुर को बुला जो तेरे लिए जो है वो आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो आता है कि नहीं आता है। तो उस वक्त जो है नामदेव जी ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर कीर्तन जो है वो भगवान के लिए प्रार्थना में गाया। और उस प्रार्थना में अंत में वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है इस गाय को जो है वो फिर से जीवन दान दो। अगर इनका जीवन इतना ही था तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो ज़िंदगी है वो इस गौ माता को दे दो। तब जाके वहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और जो कि उस सभा में जितने भी लोग हैं वो देख के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान परेशान हो जाते हैं। उस गौ माँ का जो है वो जो सर जो था वो फिर से उनके शरीर के साथ जो है वो जुड़ जाता है, और वो जिंदा हो जाती हैं। और ये देख के सिकंदर लोदी जो है वो नामदेव जी के पाँव में गिर जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है, और उनसे ये प्रार्थना करता है कि आप मुझे बताओ कि मैं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मान गया कि आप खुदा के बंदे हो, और आपका जो भगवान है वो कुछ भी कर सकता है, और आप एक नेक इंसान हो, और मैं बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हुआ हूँ, आपकी भक्ति से बहुत इम्प्रेस हुआ। तो आप मेरे को प्लीज़ एक मौका दो कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। तो उस वक्त नामदेव जी उसको कहते हैं कि मुझे तेरी कोई भी फेवर नहीं चाहिए, तू सिर्फ इतना कर कि जो तुम इंसान हो कि हैवान हो, तुम कैसे जो है वो गाय को मार सकते हो, जानवरों का जो कत्ल करते हो और उनको खाते हो, तुम्हें क्या भगवान का डर नहीं है? तो वो बोलते हैं कि नामदेव जी उसको बोलते हैं कि मुझे तो दो प्रॉमिसेस कर। एक तो जो ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाता है, तुम अपने रिलीजन में रहो ना, तुम हम हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो ज़बरदस्ती मुस्लिम में? तो तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम जो है वो किसी को भी ज़बरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाओगे। सेकेंडली मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी गऊ को जो है वो कत्ल खाने में नहीं भेजोगे।
तो सिकंदर लोदी जो है उनके दोनों प्रोमिसेस को मान जाता है। फिर भी वो उनको इंसिस्ट करता है कि आपकी मैं और भी कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ जो है मुझे कुछ अपनी सेवा का मौका दो। तो नामदेव जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई सेवा नहीं चाहिए, बस तुम अपने ये प्रोमिसेस जो है वो फुलफिल कर दो। और तब उन्हीं का कोई बंदा जो है वो सिकंदर को ये बोलता है कि ये तुम्हारी कोई भी फेवर नहीं लेगा, तुम ऐसे करो कि तुम इसके भगवान के लिए कुछ करो, तब ये तुम्हें मना नहीं करेगा। तो उस वक्त जो है वो सिकंदर लोदी को कोई सजेस्ट करता है, तो वो उनके ठाकुर जी के लिए एक बहुत छोटा सा सोने का, जिसमें बहुत सारे डायमंड्स, बहुत एक्सपेंसिव जेम्स लगे थे, वो जो भेंट करता है उनको पलंग। तो नामदेव जी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिकंदर लोदी जो है वो अपने सैनिकों को बोलता है कि जब क्योंकि नामदेव जी को दिल्ली के बाद महाराष्ट्र अपने घर ही जाना था, तो उनको कहता है कि तुम इनको जो है वो छोड़ के आओ इनके घर तक, क्योंकि रास्ते में इतना एक्सपेंसिव पलंग जो है वो चोरी ना हो जाए, कोई डकैती ना कर ले, तो तुम इनके साथ जाओ। तो नामदेव जी बहुत परेशान होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये ऐसी चीज़ तो मैं रखूँ ही क्यों जो मेरी भक्ति में रुकावट पैदा करे, और कल को मेरे ठाकुर जी इस पलंग पे सोए होंगे और कोई चोर आके जो है वो ठाकुर जी को गिरा जाएगा, तो मुझे तो ऐसा पलंग नहीं चाहिए। तो वो अभी दिल्ली उन्होंने छोड़ा नहीं होता है, वो यमुना की नदी के पास ही होते हैं, और वो यमुना नदी में उस पलंग को जो है वो फेंक देते हैं। तो जो सिपाही उनके साथ होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि ये नामदेव क्या पागल है, ये कैसे इतना एक्सपेंसिव पलंग जो कि लोदी ने दिया है इन्होंने फेंक दिया। तो जब वो वापस जाते हैं और ये सारी बात जो है वो सिकंदर लोदी को बताते हैं, तो सिकंदर जो है वो बड़ा हैरान होता है कि ये कैसा संत है, और वो उनके पास वापस जो जाता है, और वहाँ जाके वो उनको ये नहीं बोलता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो फिर से उनका टेस्ट लेता है एक बार। और ये बात जो है नामदेव जी को पता चल जाती है कि ये फिर से जो है ये उनको जब वो बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे वो पलंग दो, मेरी जो वाइफ है वो भी ऐसा पलंग चाहती है, तो मुझे सेम डिज़ाइन का उसको भी बना के देना है। तो नामदेव जी को पता चल जाता है कि इसकी वाइफ ने तो कोई पलंग नहीं मांगा है, ना उसको डिज़ाइन चाहिए, फिर से मेरा टेस्ट ले रहा है। तो उस वक्त जो है वो यमुना नदी पे खड़े होके वो यमुना माँ को कहते हैं कि हे माँ, मुझे प्लीज़ जो मैंने पलंग आपको दिया है वो मुझे वापस कर दो। तो इतना बड़ा चमत्कार होता है कि वहाँ से हज़ारों तरह के अलग अलग इतने एक्सपेंसिव जो है वो पलंग जो है वो निकलते हैं, और ये देख के जो है वो सिकंदर लोदी जो है वो उसका तो दिमाग ही घूम जाता है, और वो फिर से जो है वो नामदेव जी को सॉरी बोलता है, और वो वहाँ से अपना जो पलंग था नामदेव जी उसको वापस दे देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुम इसको वापस ले जाओ, और वो इस तरह से जो है वो महाराष्ट्र वापस चले जाते हैं। और ये स्टोरी से हमें ये बात पता चलती है कि इतना आज के टाइम में भी इतना कुछ, इतने फोर्सेस के बाद भी जो काम हम अब नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में जो है वो नहीं हो पा रहा है, वो उस वक्त जो है वो नामदेव जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से और अपने भक्ति के प्रचार से जो है वो साबित कर दिया। क्योंकि जितने टाइम तक लोदी का राज रहा, उतने टाइम तक जो था वो कोई भी जो गाय हैं वो कत्ल खाने में नहीं गई, और किसी भी हिंदू को ज़बरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट नहीं किया गया। और जितने टाइम तक जो उसका राज रहा, तो ऐसा कुछ भी जो है वो सब जो जितनी भी चीज़ें, ये जो 2 चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा भारत में, वो बंद हो गई। और नामदेव जी ने इस तरह के बहुत ज़्यादा और भी मिराकल्स करे हैं, जो कि मैं आने वाली स्टोरीज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।